गरीब दर्जी देवरानी। सुरेखा के चारों बेटे एक बहुत बड़ी कंपनी के बिजनेसमैन थे। तीनों बेटे अपनी पसंद की अमीर लड़कियों से शादी कर लेते हैं। सुरेखा की तीनों बहुएं मोहिनी, आकांक्षा, रूपाली फैशनेबल अपडेटेड मॉडल थीं, जो कि ज्वेलरी डिजाइन और क्लोथ्स पहनकर मॉडलिंग करती थीं। वहीं छोटा बेटा हमेशा हर सिटी का टूर करता रहता था। ऐसे ही एक दिन एक बड़ी सी टेबल पर सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अरे वो आज तो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है। रामू काका, मेरी ब्लैक टी कहाँ है? और मेरे चारों बेटों के पसंद की खीर बनाई है या नहीं? मालकिन, ये रही ब्लैक टी और खीर अभी लेकर आते हैं हम। आदित्य, तू घर का सबसे छोटा है ना, तुझे पसंद है। चल आजा बैठ, मैं तुझे आज अपने हाथ से खीर खिलाऊंगी। अरे नहीं माँ, मुझे लेट हो रहा है। आप तीनों भैया को खिला दीजिए, मुझे मनाली के लिए निकलना है। तो क्या देवर जी, आप फिर से घूमने जा रहे हैं और 10 दिन बाद आएंगे? हाँ भाभी। अरे प्रीतम जी, आप ही कुछ कहिए देवर जी से। आपकी भी शादी हो जाएगी तो आपको भी बिजनेस संभालना आना चाहिए। भाभी, मैं कुछ समय पहले बिजनेस ही संभालता था भैया के साथ, लेकिन मैं बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैं ये ट्रिप करता हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। आप सब खाना खा लीजिए। अच्छा सुन, मेरे हाथ से एक चम्मच तो खा ले। घर जल्दी आना, अब मैं तेरी शादी कर दूंगी। ऑन वे मॉम। फिर अपनी माँ से थोड़ी खीर खाकर मनाली के लिए वो निकल जाता है, जहाँ उनकी वादियों में बहुत घूमता है, बोन फायर करता है। तभी मुलाकात उसकी एक काली लड़की शेफाली से होती है, जो कि आदित्य के दिल में बस गई थी। 10-15 दिन बिताने के बाद आदित्य उससे शादी कर उसे अपने बड़े से मैंशन में लेकर आता है, जहाँ दरवाजे पर रामू काका देखकर कहते हैं, अरे बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन, जल्दी आइए, छोटे साहब आ गए हैं, वो भी छोटी बहू लेकर। ये सुनकर सुरेखा और तीनों जेठानी बाहर आती हैं। आदित्य, ये तूने क्या किया? कौन है ये काली लड़की और तूने इससे शादी क्यों की? नमस्ते माँ जी। माँ, आप मेरी शादी करवाना चाहती थी ना, बस मैंने भी भैया की तरह अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली। मेरी शेफाली से मुलाकात उसी मनाली ट्रिप पर हुई थी। ओह गॉड, ये पुअर सी लड़की और काली भी है। ये हमारे घर की छोटी बहू है। मैं तो इसे अपनी देवरानी के रिश्ते में सोच भी नहीं सकती हूँ। देवर जी, आपने क्या किया? आप इतनी दूर से ऐसी काली पीली गरीब लड़की लाए हैं। आप जानते हैं ना हमारे शहर में कितना नाम है, हम कितने पैसे वाले लोग हैं, क्या रुतबा है, आपको जरा सा भी ख्याल नहीं आया? बिल्कुल सही बोली दोनों बहुएं। आदित्य, मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था कि अमीर घर की अच्छी बहू लाऊंगी, गोरी चिट्टी। और ये, अरे जरा मेरी तीनों बहू को देख, कितनी मॉडर्न है और ये उनके आसपास भी नहीं भटकती है। बस माँ, बहुत हो गया। अब मैं शेफाली के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और भैया ने भी तो अपनी पसंद की शादी की है, तो शेफाली के साथ क्या दिक्कत है? बस यही कि वो काली है। लेकिन माँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा है तो हम दोनों चले जाते हैं। नहीं, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों रह सकते हो यहाँ। दिल पर पत्थर रखकर सुरेखा शेफाली का गृह प्रवेश कर देती है। दिन गुजरते हैं। आदित्य काम के सिलसिले में 1 महीने के लिए बाहर चला जाता है और सुरेखा अपना असली रूप दिखाकर काली शेफाली पर अत्याचार करने लगती है और उसकी तीनों जेठानी भी उस पर रौब जमाने लगती हैं। बेचारी गांव की शेफाली चुपचाप सबकी बातें सुनती है, सारा काम करती है। ऐसे ही एक दिन आकांक्षा कहती है, अरे ओ कल्लू माई देवरानी, जरा इधर आना, आज मेरी पाँव में बहुत दर्द है, तो थोड़ा मसाज कर दो। जी दीदी, मैं अभी कर देती हूँ। फिर शेफाली उसके पैरों की मसाज करने लगती है। कुछ देर बाद शेफाली सबके लिए गोलगप्पे बना कर लाती है। माँ जी, ये लीजिए, गोलगप्पे खा लीजिए, मैंने सौंठ और खट्टी चटनी दोनों का पानी बनाया है। अरे वाह, ये सुनकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया। पर इससे मेरी हेल्थ पर तो कोई असर नहीं होगा ना? अगले वीक मेरा मॉडलिंग कंपटीशन है। नहीं दीदी, मैंने हेल्दी वाले गोलगप्पे बनाए हैं। ओहो, इस काली कोयले की शक्ल देखकर तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मनहूस कहीं की हमारे घर में आ गई। चल जा यहाँ से, खा लेंगे हम। सुरेखा की बात सुनकर शेफाली आंखों में आंसू लिए चली जाती है। मोहिनी, रूपाली, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको तंग करो जितना कर सकते हो, इसके सारे कपड़ों को ही जला दो। ठीक है माँ जी। ये सुनकर मोहिनी छुपकर शेफाली के कमरे में जाकर उसके एक एक कपड़े को अलमारी से निकाल कर जला देती है। जब शेफाली वापस आती है तो उसे अपने सारे कपड़े जले हुए दिखते हैं। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? अब मैं कल सुबह क्या पहनूंगी? मेरे सारे कपड़े जल गए। कोई बात नहीं, मुझे दर्जी का काम तो आता ही है। मैं आदित्य जी के दिए हुए पैसों से कुछ कपड़े खरीद लेती हूँ।
उसी के ही ब्लाउज पेटीकोट साड़ी बना दूंगी। ऐसा कहकर शेफाली बाजार से सिलाई का सामान खरीद कर लाती है और फटाफट अपने लिए 50 जोड़ी सिल लेती है। अगले दिन पहनकर वो घर का काम करती है तो घमंडी सास और उसकी तीनों बहू देखकर हैरान हो जाती हैं। ये क्या मोहिनी बहू, तूने इसके कपड़े नहीं जलाए थे जो आज ही फिर ये पहन कर आ गई है? माँ जी, मैंने एक एक कपड़ा जला दिया था, पर शाम को मैंने इसे कुछ सिलते हुए देखा था। शायद इसने अपने लिए कपड़े सिले हैं, काली दर्जी कहीं की। जो भी कहो, सिलाई तो इसने अच्छी की है। देखो कितना अच्छा ब्लाउज है और साड़ी भी अच्छी लग रही है। कम नहीं है ये कलूटन। जो भी हो, अब मैं इसे अपने घर में नहीं देख सकती हूँ। अगले दिन गलती से शेफाली से एक फोटो फ्रेम टूट जाता है। मौके का फायदा उठाकर सुरेखा उसे भरी बरसात में घर से बिखर कर देती है। फिर भी शेफाली अगली सुबह तक बैठी रहती है। तभी सुरेखा की पड़ोसन उसे कंबल ला कर देती है। बेटी, तुम्हें बहुत ठंड लग रही होगी, कांप भी रही हो। मैंने देखा है तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। देखो, तुम्हारा पति जब आएगा मैं बता दूंगी। फिलहाल मेरे साथ दूसरे शहर में चलो, मैं ये जगह छोड़कर जा रही हूँ। तब तक तुम वहीं रह लेना और इन लोगों को तो इनके कर्मों का फल मिल ही जाएगा। शुक्रिया आंटी। फिर अवंतिका शेफाली को लखनऊ शहर ले जाती है। उसकी पसंद नापसंद पूछती है। उसके बनाए हुए कपड़े देखकर उसे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कराती है, जहां उसके दर्जी के काम में और निखार आ जाता है और वो बड़े बड़े लोगों के कपड़े डिजाइन करने लगती है। वहीं दूसरी ओर आदित्य घर पर शेफाली को न पाकर अपनी माँ से पूछता है, माँ मेरी पत्नी कहाँ है? कहीं आपने कुछ कर तो नहीं दिया? भला मैं तेरी काली पत्नी को कुछ क्यों कहूँगी? वो कल मुही हमारा मुंह काला करके भाग गई अपने किसी आशिक के साथ, वो भी पैसे चुरा कर। देख लिया गरीब लोगों को अपने सर पर बिठाने का नतीजा। सुरेखा की बात सुनकर आदित्य टूट जाता है। 6 महीने बीत जाते हैं। तीनों गोरी बहुएं बहुत बड़े फैशन शो में रैंप वॉक कर रही थी। जैसे ही विनर का अनाउंसमेंट होता है तो स्टेज पर 2 जज आते हैं, जिनमें से एक शेफाली और अनुज थे। जज को देखकर सास और जेठानियों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो हमारी गरीब काली देवरानी है। इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर कैसे बन गई? और ये तो जज भी है। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, हमने इसके साथ अच्छा नहीं किया था। देखो जो आज वो किस मुकाम पर पहुंच गई है। देखिए, मैं अभी मिस शेफाली के साथ विनर बताने आया हूँ, पर मैं चाहता हूँ शेफाली जी आप ही बताएं। यस श्योर, थैंक यू। सो इस फैशन शो के रैंप वॉक विनर हैं मिस कनिका कपूर। अरे जेठानी जी, आप यहाँ कैसे हैं आप सब? हमें साइड में आकर बात कर लेनी चाहिए। शेफाली, हमें माफ कर दो, हम तीनों ने तुम्हारे साथ बहुत बदसलूकी की है। हाँ, हमें माफ कर दो, माँ जी की तरफ से भी हम माफी मांगते हैं। हम उन्हें समझाएंगे तो वापस घर चलो तुम। पता नहीं मैं वो सब भूल पाऊंगी भी या नहीं। इतने में बैकस्टेज पर आदित्य भी अपनी पत्नी को देखकर रो पड़ता है। शेफाली, तुम यहाँ? तुम जानती हो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा, कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर। सच्चाई सुनेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि माँ जी और जेठानी जी ने मेरे साथ क्या क्या किया। इसीलिए मैं यहाँ आ गई। क्या तुम्हारे साथ इतना सब हो गया और मैं बेखबर था? भाभी, आप तो मुझे बता सकती थी ना, लेकिन आपने भी ऐसा ही किया। अब मैं शेफाली की आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा, इसलिए आप माँ को खुद कह देना अब मैं वापस घर लौट के कभी नहीं आऊंगा। मैं और शेफाली एक नई दुनिया बनाएंगे। चलो शेफाली। ये कहकर आदित्य शेफाली को एक दूसरे शहर ले जाता है, जहाँ शेफाली अपने फैशन डिजाइनिंग से बड़े बड़े लोगों के डिजाइनर कपड़े बनाती है और उसके साथ खुशी खुशी रहती है। इस तरह एक गरीब दर्जी देवरानी बड़े मुकाम को हासिल करती है।